कभी भी किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से बात होती है तो इतना परेशान क्यों रहता है? देखो, कॉर्पोरेट लाइफ वैसे इतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना रखी है। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत सिंपल है, आसान है। और मैं तो बोलूंगा कि कोई भी अपना आदमी काम करता है या अपना बिजनेस शुरू करता है उससे फार बेटर है कॉर्पोरेट जॉब। प्लस आपको जब छुट्टी की रिक्वायरमेंट होती है आप कभी भी ले सकते हो। वहीं अगर आप अपने बिजनेस या अपने काम की बात करें तो वहाँ हमेशा आपको रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि आपके पेरेंट्स भी आपको 2 दिन देखेंगे बिना काम करे, तीसरे दिन आपको इग्नोर करने लगेंगे। तो काम तो आपको करना है, लेकिन जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये है कॉर्पोरेट कल्चर की। जहाँ सुबह एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय करता क्या है, सुबह उठता है 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि वो 9 का 9:30 बजे, अगर वो कभी हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट में अगर आप एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो तो बॉस का कॉल आने लगता है कि जी आप कहाँ बैठे हो। अगर आप मनाली गए हो तो लाओ जी लैपटॉप ओपन कर लो, अगर आप गोवा गए हो जी लैपटॉप ओपन कर लो। अगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में जानने के लिए कि ये ऑफिस में चार्टर्ड एम्प्लॉयज कौन होते हैं और ये कुछ काम करते भी हैं, और करते हैं तो क्या काम करते हैं? इनका काम देखा जाए तो मोटा मोटा कुछ होता नहीं है। इन लोगों को एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हें बॉस को सारी रिपोर्ट देनी है। Hi guys, this is Shalagya Sharma and welcome back to episode number 9 of बातशाला। और आज है मेरे साथ मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक क्रिएटर भी हैं। एंड आज हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है, कॉर्पोरेट वाले कभी खुश क्यों नहीं रहते, एंड क्या क्या चीज़ें जो कॉर्पोरेट वाले फेस करते हैं, डेली लाइफ स्ट्रगल्स, ये सब आज हम इनसे जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो धीरज, आज मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि कभी भी किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से बात होती है तो इतना परेशान क्यों रहता है? हमेशा रोते ही रहते हैं कॉर्पोरेट वाले, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसा क्या फेस कर रहे हैं वो लोग कि हमेशा रोते ही रहते हैं? कभी किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछो तो कभी खुश नहीं होता, वो हमेशा अपनी कंप्लेंट्स बताता है कि यार ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऐसा क्यों? देखो, कॉर्पोरेट लाइफ वैसे इतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना रखी है। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत सिंपल है, आसान है। और मैं तो बोलूँगा कि कोई भी अपना आदमी काम करता है या अपना बिजनेस शुरू करता है उससे फार बेटर है कॉर्पोरेट जॉब। क्योंकि आपको रेगुलर अपना जो डेली का काम है रेगुलर सेम काम करना होता है। प्लस आपको जब छुट्टी की रिक्वायरमेंट होती है आप कभी भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बिजनेस या अपने काम की बात करें तो वहाँ हमेशा आपको रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आप आज बिजनेस करना है, आज मुझे दुकान खोलनी है तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। वहीं कॉर्पोरेट अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो कभी भी आप XYZ रीजन लगा के एक कभी भी छुट्टी ले सकते हो। लेकिन जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को या कॉर्पोरेट लाइफ को इतना बदनाम किया हुआ है आजकल, बेसिकली वो किया हुआ है कॉर्पोरेट कल्चर ने। कॉर्पोरेट लाइफ इतनी खराब हो चुकी है एक एम्प्लॉय की, उसका बस एक ही मोटिवेट है, हर कॉर्पोरेट ऑफिस का बस एक ही मोटिवेशन है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के ज्यादा से ज्यादा काम कराना, कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज कर सके, किसी को 10,000 20,000 देके कैसे उसका काम यूटिलाइज कर सके। सो आपको नहीं लगता डेली सेम रूटीन फॉलो करना, एक एम्प्लॉय को हमेशा सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है और वही सारी चीज़ें रिपीट करनी होती है हफ्ते में 6 दिन 5 दिन? देखो, काम तो करना ही है जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। आदमी बना ही काम करने के लिए, आज ये काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा। मतलब कोई भी एक इंसान काम करे बिना नहीं रह सकता, उसका कोई ऑल्टरनेट है? आप बताओ, कोई ऑल्टरनेट है? नहीं है। काम करने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तुम्हें कॉर्पोरेट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, यू हैव टू डू इट। आपके पेरेंट्स भी आपको 2 दिन देखेंगे बिना काम करे, तीसरे दिन आपको इग्नोर करने लगेंगे। तो काम तो आपको करना है। लेकिन जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये है कॉर्पोरेट कल्चर की, जहां पर आदमी को बांधा जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता, उसको दुनियादारी देखने नहीं दी जाती। सुबह एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय करता क्या है, सुबह उठता है 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि वो 9 का 9:30 हो जाए। अगर वो कभी हो जाता है तो उसका पूरा दिन खराब कर दिया जाता है सुबह उसको गाली सुना के। ये यहाँ से उसका दिन शुरू होता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का। उसके बाद वो मन लगाकर काम करता है, पूरा लंच तक काम करता है, लंच करने उठता है, खाना खाने जाता है, वहां भी उसको चैन से खाना नहीं दिया जाता है। आज की डेट में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय चैन से आधा घंटे का लंच ब्रेक नहीं ले सकता है। आई डोंट थिंक सो कोई कंपनीज होंगी जैसे गूगल या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होगी जहां इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, उसमें एक एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में लंच ब्रेक से भी बुला लिया जाता है। तो इस सब टॉर्चर के बाद आदमी अपनी पर्सनल लाइफ पे मोटिवेट, मतलब फोकस ही नहीं कर पाता कि क्या मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरी जिंदगी में और क्या क्या है ना, वो कुछ प्लान भी कर पाता है।
पूरे दिन ये शेड्यूल फॉलो करने के बाद जैसे ही 5-6 बजते हैं तो थोड़ा वो खुश होता है कि जी चलो अभी मेरा घर जाने का टाइम आ गया है कि मैं अब घर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा। तो फिर वो जैसे ही निकलने वाला होता है तो तभी मैनेजर कोई ना कोई मीटिंग ठोक देता है। और पूरे दिन चाहे इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं हो, शाम को 6 बजे एक मीटिंग जरूर होती है हर ऑफिस में, जिसमें मैनेजर कुछ नहीं करता है, सिर्फ तुमसे अपडेट लेता है और तुम्हारा आधा 1 घंटा टाइम पास करता है। उसका टाइम पास होने के बाद फिर तुम बड़ी मुश्किल से कॉर्पोरेट एम्प्लॉय घर के लिए निकलता है, उसमें भी वो ट्रैफिक में धक्के खाता हुआ जैसे तैसे घर पहुंचता है, फिर अपना टीवी ऑन करके एक कप चाय कॉफी पी के बैठता है, तो फिर उसका दिन खत्म हो जाता है। और जो लोग ऑफिस के बाद जिम जाते हैं या फिर मॉर्निंग में जिम जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा हैक्टिक। एब्सोल्युटली, उनका तो स्ट्रगल अलग है। देखिए, कुछ भी अगर चीज आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एंड मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ भी कर रहे हैं, स्पेशली जिम भी 1-2 घंटे जिम में भी बता रहे थे। तो इट इज नॉट दैट मच इजी, राइट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से वही रूटीन फॉलो करना। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से वही फ्रस्ट्रेटेड सो, और सुबह फिर वही उठो, अपना खाना पैक करो। जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए तो चलो एक एडवांटेज होता है, दे विल गेट एवरीथिंग। बट जो आदमी अकेला रहता है, खुद उठता है, खुद खाना बनाता है, खुद सारी चीज करता है, उसके बाद पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड उसका दिन जाता है। शायद यही वजह है कि एम्प्लॉयज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली यही वजह है, एब्सोल्युटली यही वजह है। और वो फ्रस्ट्रेशन निकल भी नहीं पाती, वो समहाउ ऑफिस में ही कभी किसी से झगड़ा हो गया या ऐसा निकलती है, बिकॉज वो सीनियर्स को तो कुछ बोल ही नहीं सकते एम्प्लॉयज, लाइक उनके मैनेजर हैं और जो भी उनके रिपोर्टिंग पर्सन है उनको तो कुछ फ्रस्ट्रेशन में बोल ही नहीं सकते हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन वैसे कुछ होता नहीं है, मेरे को जो लगता है फ्रस्ट्रेशन हर आदमी की, हर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। कोई भी अपने काम से खुश नहीं है, लेकिन अगर उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन हटानी होती है तो वो क्या करता है, कोई ट्रैवल प्लान करता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, तो क्या होता है उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट में अगर आप एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो तो बॉस का कॉल आने लगता है कि जी आप कहाँ बैठे हो, अगर आप मनाली गए हुए हो तो लाओ जी लैपटॉप ओपन कर लो, अगर आप गोवा गए हुए हो जी लैपटॉप ओपन कर लो, अगर आप ट्रिप पर भी जा रहे हो तो यू हैव टू बी देयर, आपको अटेंटिव होना चाहिए क्योंकि बॉस कभी भी कॉल कर देता है। फिर वो वेकेशंस किस काम की हुई जिसमें बॉस के कॉल आ रहे हैं, आप बैठ के काम कर रहे हो, फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं तो है, उनका कोई स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाई पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे। दिस इज द ओनली रीजन कि उनको स्ट्रेस अपना खत्म करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो वेकेशंस पे बॉस को कैसे इग्नोर किया जाए, उसी के बारे में आप बता दीजिए ऑडियंस को कुछ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक बार मतलब मेरा अक्सर यही रहता है कि मैं अगर मुझे कोई भी ट्रिप प्लान करनी है तो मैं उसको पहले ही कैलेंडर अपना देख लेता हूँ कि कब मेरा लॉन्ग वीकेंड बन सकता है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्लान लीव अप्रूव करा देता हूँ। बॉस इतनी टेंशन में रहते हैं, मैनेजर इतने परेशान रहते हैं, तो उन्हें इतना ध्यान नहीं रहता कि भाई 2 महीने बाद कौन सा वीकेंड पड़ रहा है, किस वीकेंड को लॉन्ग वीकेंड बना रहा है, ये क्या कर रहा है। तो मैं एक अर्जेंसी डाल के पहले ही 3-4 छुट्टी अप्रूव करा के रखता हूँ 3-4 महीने पे। दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप भी ट्राई कर सकते हो। 2-3 महीने पहले कैलेंडर देख लो, जो भी आपका पब्लिक हॉलीडे जो पड़ता है वो वीकेंड के आसपास पड़ता है, उसके बीच की जो 2-3 दिन निकाल के पहले से लीव अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद आप जब आपकी छुट्टी का टाइम आए तो आप सीधे जाओ कि सर मैं कल से छुट्टी पे हूं, और फिर गायब, फिर किसी की मत सुनो। सेम मैंने किया था। मैंने अपना, अगर मेरे को अभी मैं रिसेंटली बाली होके आया था, तो मैंने 2-3 महीने पहले ही अपनी छुट्टी प्लान कर ली थी कि हाँ मुझे जाना है। मैं अपनी टिकट्स विकेट्स करके बैठा था, और उसके बीच में भी उससे प्रूव करा ली। उसके बीच में भी मुझे बहुत छुट्टियों की जरूरत हुई तो वो मैंने एज अ कैजुअल लीव मार दी कि भाई मेरी तबीयत खराब है, ये है वो, लेकिन मेरी वो वाली लीव्स अप्रूव थी। तो मैंने सीधा वो लीव आई, मैंने ना किसी को बताया, मैंने जस्ट इन्फॉर्म करा सर शायद मैं छुट्टी पे हूँ कल से, बस इतना इन्फॉर्म करा, देन आई लेफ्ट। मैं चला गया। फिर व्हेन आई रीच देयर, जब मैं बाली पहुंचा, देन तब किसी ने ऑफिस में से उसको बताया कि धीरज तो 10 दिन की छुट्टी पे गया हुआ है। देन ही स्टार्ट कॉलिंग मी, धीरज ये काम पेंडिंग है, धीरज ये काम पेंडिंग है, कैसे होगा कैसे। तब मैंने लिटरली उसको बोला कि सर मैं यहाँ घूमने आया हूँ और मैं लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ, आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इंटरनेट भी एक्सेस नहीं है। देन व्हाट ही सेड कि एक काम करो, अच्छा व्हाट्सएप तो चल रहा है, व्हाट्सएप पे तो आप रिप्लाई कर रहे हो, तो लेट्स कनेक्ट विद योर कलीग, उसको आप समझा दो कि ये काम कैसे होगा, वो आपको। मैंने कहा मैं यहाँ घूमने आया हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम समझाने आया हूँ। सो दिस इज, मतलब इस लेवल तक का टॉर्चर होता है कि अगर आप कभी स्ट्रेस बूस्ट कर मतलब खत्म करने जाते हैं अपना,
तो दीज गाइज विल किल यू, मतलब ये आपको छोड़ेंगे नहीं, स्पेशली कॉल करेंगे आपको। तो ये मेरे साथ हुआ। अगर आपको कभी प्लान करनी है कोई छुट्टी, 2-3 महीने पहले से ही देख लो कैलेंडर अच्छे से और अपनी प्लान लीव अप्रूव करा के रखो। बढ़िया ट्रिक है यार ये, आप तो बहुत तेज हो धीरज। आपके बॉस देख रहे होंगे तो क्या होगा? नहीं, मेरे बॉस तो देखते ही रहते हैं मेरे को। गुड गुड गुड। यार मैंने ना ज़्यादातर ये देखा है कि लोग ऑफिस जा रहे होते हैं मेट्रो से या ट्रैफिक कहीं भी देख लो आप, वो इतने परेशान क्यों रहते हैं? मतलब कभी खुश होते हैं वो लोग या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है। आपने कभी किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को फ्राइडे देखा है? फ्राइडे की शाम को अगर आप किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से मिलो तो आप उससे कुछ भी मांग लो, आपको वो दे देगा। वो उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन होता है, क्योंकि अगले 2 दिन उन्हें वीकेंड मिलने वाला है जिसमें वो कुछ भी करने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी खुश होता है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन। कुछ लोग वीकेंड पे भी काम कर रहे होते हैं। अब वो उसका सॉल्यूशन तो उन्हें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो संडे भी काम करते हैं। वो 2-3% के लिए अपनी जिंदगी को खराब करे जा रहे हैं। तो आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। धीरज, मैंने जितना देखा है ना लोगों को, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की ना मेंटल हेल्थ की लग चुकी है बिल्कुल। और यार काम तो करना ही है, मतलब ये ऐसे ही चलेगा। काम तो सबको करना ही है, जॉब पे जाना है, वही डेली रूटीन फॉलो करना है, बॉस की गालियाँ सुननी है। तो इस मेंटल हेल्थ को कैसे, मतलब एक मैनेज करने वाली चीज़ होती है ना, कैसे मेंटल हेल्थ को अपना मैनेज करके चल सकते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के साथ? देखो, इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, एक इंडिविजुअली पर्सन ही अपनी हेल्प कर सकता है। और क्या होता है ना, आजकल ना एक कॉर्पोरेट लाइफ में ना एक रेस लगी हुई है। सबको 1-1, 2-2% लेने के चक्कर में अपने आप को अच्छा दिखाना है। उसके लिए वो जो मन में आता है वो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो एथिकल नहीं है ऑफिस के लिए, लेकिन उनको अच्छा लगता है करना। उनको लगता है कि करने से मेरा 2-3% एक्स्ट्रा हो जाएगा या मेरे को प्रमोशन ज़्यादा हो जाएगा। तो उस चक्कर में वो अपनी पर्सनल लाइफ खराब करे जा रहे हैं और कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं तो बॉस एक्सपेक्ट करता है कि इसको भी ऐसा ही करना चाहिए। सो एक एम्प्लॉय के पास अपना सॉल्यूशन है खुद का। उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसे ट्रैवल करना चाहिए। और अब मैं बोलूंगा ट्रैवल तो सब लोग यही लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई मुझे छुट्टी के तो मिलती नहीं, अप्रूव नहीं होती। तो जरूरी नहीं है तुम छुट्टी में ट्रैवल करो, तुम्हें 2 दिन मिलते हैं ना। फ्राइडे शाम को कहीं निकलो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तुम जाके फ्राइडे शाम को निकलो और संडे रिटर्न आओ। कौन मना कर रहा है? ट्रैवल करो, छोटी जगह धीरे धीरे शुरू करो। मैं नहीं बोल रहा तुम आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, बट तुम स्टार्ट तो करो, अपने आप को स्ट्रेस तो खत्म करो। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे 1-1, 2-2 दिन में, यू विल फील बेटर। काफ़ी हीलिंग हो जाती है। Yes. 1-2 दिन के ट्रैवल से ही काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और Absolutely. वो जो सेम डेली का रूटीन चल रहा है उसमें एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए इंसान को, और क्या चाहिए। तो यार धीरज, हमने बात कर ली डिसिप्लिन की और फ्रस्ट्रेशन की और मेंटल हेल्थ की। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके बारे में मेरे को भी जानना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में जानने के लिए कि ये ऑफिस में चार्टू एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, और ये कुछ काम करते भी हैं, और करते हैं तो क्या काम करते हैं? देखो, आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक पकड़ा है। चार्टू एम्प्लॉय ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये हर ऑफिस में एग्जिस्ट करते हैं, हर टीम में होते हैं। इनका काम देखा जाए तो मोटा मोटा कुछ होता नहीं है। इन लोगों को एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हें बॉस को सारी रिपोर्ट देनी होती है। ऑफिस में कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने ब्रेक ले रहा है, बॉस की बुराई कौन कौन कर रहा है, इनका काम बस यही होता है। इनके पास बैठ के तुम इनसे काम की बात पूछ लो, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये ऑफिस की सांस होते हैं। ये ऑफिस, हाँ आप बोल सकते हैं ऑफिस की सांस ही होते हैं। तो ये सारी जितनी ऑफिस की डे टू डे अपडेट होती है, ये आपके बॉस तक पहुंचाते हैं। ये आपके साथ ही मिलके रहते हैं, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ बॉस की बुराई करेंगे, और आपके अंदर से निकालेंगे कि आप आखिर क्या उनके बारे में सोचते हो, और ये सारी रिपोर्ट देके बॉस को देंगे। और आप देखोगे कि 2-3 साल डाउन द लाइन आप देखोगे ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आप यहीं पर हो। तो इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काम करने वाले एम्प्लॉयज। ओके, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है चार्टू एम्प्लॉय का। तो यार फिर तो चार्टू एम्प्लॉय बनने में फायदा है, मतलब एक बंदा जो घिस रहा है वो उससे चार्टू एम्प्लॉय आगे चला जाता है। और मेट्रो में हम देखते हैं कभी कभी कि कोई एक कॉर्पोरेट मजदूर ना काफी ज्यादा खुश गाने सुन रहा है, वही चार्टू एम्प्लॉय होता है, बस वही चार्टू एम्प्लॉय। Yes. अगर आपको भीड़ में एक बंदा बैग लटकाए हुए खुश जाता हुआ दिख रहा है तो समझो यही चार्टू है। इसको ऑफिस में जाके कोई काम नहीं करना है, इसे बस बॉस को रिपोर्ट देनी है।
वही चाटू एम्प्लॉय, वहीं से आप पहचान सकते हो चाटू एम्प्लॉय को। और रही बात चाटू एम्प्लॉय बनने की, डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता चाटू एम्प्लॉय बन के आप कुछ सीख सकते हो। डाउन द लाइन आप एक ही कंपनी में हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इफ यू हैव टू मूव समवेयर देन आगे फिर दोबारा आपको वही चाटुगिरी स्टार्ट करनी पड़ती है। बट अगर आप काम कर रहे हो, मन लगा के आप कुछ सीख रहे हो, देन वो आपकी हेल्प करता है दूसरी कंपनी में इंस्टेड ऑफ चाटू एम्प्लॉय। तो चाटू एम्प्लॉय अगर आप एक ही कंपनी में जिंदगी भर निकालना चाहते हैं तो बढ़िया, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये तो हो गई बात लड़ाई झगड़े वाली। ठीक है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कंपनी खुद ही बोले कि भैया तू जा, हमें माफ कर, चला जा। देखो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक देसी तरीका बताता हूँ। जिस दिन भी तुम रिजाइन डालो, पेपर डालो, उसके अगले दिन से ही अपने ऑफिस में अपने चाचा मामा ताऊ जितने रिश्तेदार हैं सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको ऑफिस ले जाओ, उसकी 5-5, 10-10 कॉपी कराओ और घर ले जाना शुरू कर दो। अपने ऑफिस की पेंट्री में जाओ, वहां पर कॉफी, चाय, चीनी के जितने शैसे हैं उनको घर ले जाना शुरू कर दो। इससे भी बात ना बने तो ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी सीवी कलेक्ट करो, सिक्योरिटी गार्ड की भी सीवी मांगो। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा तुम पूरा 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करो। और इसको नोटिस पीरियड नहीं बल्कि हनीमून पीरियड समझो। फ्री की सैलरी उठाओ, जितने मर्जी ब्रेक लो, ऑफिशियल मेल में अपने सजेशन घुसेड़ो, ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर नॉनवेज जोक्स और वीडियोस भेजो, और जिसने तुम्हारा फायदा उठाया है, जिसने तुम्हारा फायदा हुआ है उसके डेस्क पे जाओ, उसको गाली बको, जो करना है तुम्हें वो करो। बट याद रखो, अपना बदला पूरा करने का मौका ये जिंदगी हर किसी को नहीं देती है। ग्रेट यार, ग्रेट, बढ़िया सजेशन है ये। आई एम श्योर कुछ लोगों ने किया भी होगा और ये सुनकर आधे से ज़्यादा लोग यही करेंगे। अच्छा, ऑफिस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको देखकर आपको लगता है या ऑडियंस में से किसी को लगता है कि भाई इस डिपार्टमेंट के तो मजे ही मजे हैं? है ना, एचआर डिपार्टमेंट। क्यों यार, वो लोग काम नहीं करते हैं ना, रंगोली बनाते हैं, फन फ्राइडे अरेंज करते हैं, एम्प्लॉय और बॉस की अगर लड़ाई होती है तो मीडिएटर का काम करते हैं। बाहर अगर कोई 20 लाख पे काम कर रहा हो तो उसे 15 लाख में अपनी कंपनी में लेके आते हैं। इतने सब कुछ काम है, ये सब एचआर की तो है। तो यार धीरज, मुझे लग रहा है कि आप तो भरे बैठे हो। बातें तो खत्म नहीं होने वाली है, बट हमें थोड़ा सा वीडियो की टाइम पे ध्यान रखना है। हमारा पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो गाइज, आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे खत्म। बहुत मजा आया धीरज के साथ बातचीत करके। और धीरज, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत मजा आया धीरज से बात करके। आई एम श्योर आपको भी देखने में उतना ही मजा आएगा। डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।